सिर्फ जीवन जीने के लिए ही पर्याप्त है ना कि मृत्यु को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए शब्दकृत सोच विचार दृश्य दृष्टा शून्य ध्यान ज्ञान विज्ञान की जरूरत ही नहीं है। यह सब जीवन व्यापन के साधन है, खुद को समझने के बिल्कुल भी नहीं। जो विवेकी नहीं, अंधभक्त बनाते हैं तर्क से वंचित करने वाले, शब्द प्रमाण गुरु के रब से खरबों गुना अधिक ऊंचा है। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना, रंज वीर्य संभोग सी गंदी प्रक्रिया से बने शरीर में रब गुरु की उम्मीद कैसे रख सकते हो? पर खुद के स्थायी अक्ष की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका कोई भी जलवा किसी भी प्रकार से शरीर में हो ही नहीं सकता। बुद्धि से बुद्धिमान होकर नहीं, हृदय से निर्मल होकर महसूस करने का तथ्य है। खुद को समझकर खुद के स्थायी अक्ष से रूबरू होना बुद्धि का विषय तो बिल्कुल भी नहीं है। अस्थायी शरीर की निर्मिति का मूल अंश ही जब रंज वीर्य, वो भी अति विकराल संभोग प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली बुद्धि का जटिल होना तो तय है, उसके बाद ब्रह्मचारी होने से क्या हो जाएगा? पखंड ढोंग छल कपट की उम्मीद से अधिक क्या समझ सकते हैं? भक्ति मुक्ति, रब गुरु परमार्थ श्रद्धा आस्था विश्वास प्रेम जैसे ही पखंड कर सकता है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए निर्मल लोगों को मूर्ख बनाकर बदले में देने के लिए मौत के बाद का आश्वासन छल कपट नहीं है तो क्या है? शरीर की निर्मिति मूल रंज वीर्य विष्ठा से भी अति गंदे पदार्थ और तूफान से भी भयानक प्रक्रिया से हुई है, जिसके दौरान नर नारी शुद्ध बुद्ध ही स्थिर नहीं थी। उस दोनों की उत्पत्ति बुद्धि ही तो मुख्य अंग शरीर का, जिसके आदेश निर्णय पर भटक रहा है। बड्ढे ज्ञानी महात्मा कबीर जैसे लोग भी इस विषय को जरा भी समझ ही नहीं पाए, जो बिना पंचतत्व शरीर के आए थे, पखंड ढोंग कर मर गए, तथ्य से अवगत नहीं करवा पाए। मेरे सिद्धांतों से जो खुद से रूबरू हो जाता है, उसके लिए खुद के शरीर का ही महत्व नहीं, शेष सब तो छोड़ दी थी दो। उसने बुद्धि समस्त सृष्टि का अस्तित्व ही खत्म किया होता है। वो हर पल अपने स्थायी अक्ष स्वरूप में ही रहता है, एक पल के लिए भी शरीर में नहीं आता। सामान्य व्यक्तित्व से बहुत अलग हो जाता है। सामान्य व्यक्तित्व बुद्धि के दृष्टिकोण में रहता, दूसरे का वहम निकाल दो, खुद की अहमियत का एहसास होगा। यथार्थ में दूसरा शब्द भी नहीं है, यह सिर्फ बुद्धि का दृष्टिकोण है, जिससे एक से अधिक प्रतीत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। खुद को समझकर खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। समस्त सृष्टि का राज रहस्य से पर्दा उठ जाता है। जीवित ही सिर्फ एक पल में खुद के समझने के बाद निर्मल सा ऊंचा सच्चा समर्थ समृद्ध सक्षम सर्वश्रेष्ठ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई भी निर्मल व्यक्ति खुद को समझकर खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू हो सकता है। एक पल में जीवित ही जब से इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर आज तक कोई भी खुद को ही नहीं समझ पाया। शेष सब छोड़ दी ही दो, वो सर्वश्रेष्ठ काम सिर्फ मैंने एक पल में करके अपने स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होकर यथार्थ में हूं जीवित ही। हमेशा खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद खुद के अलावा दूसरा कुछ होने का भ्रम वहम खत्म हो जाता है। जब खुद का प्रतिबिंब ही अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का एकमात्र कारण है, तो वो खुद का स्थायी अक्ष क्या होगा? मैं हमेशा उसी में रहता हूं, खुद को समझे बगैर। सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही प्रयास यत्न व्यवसाय धंधे के शिवाय कुछ भी नहीं है। जब खुद को ही नहीं समझा तो दूसरों को क्या समझा सकता है? सिर्फ हित साध रहा है और कुछ नहीं। मेरे सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान ध्यान विज्ञान सिर्फ अज्ञान ही है खुद को समझने के लिए, क्योंकि कृत सोच विचार संकल्प विकल्प चिंतन मनन की भी जरूरत ही नहीं। तो खुद ही समर्थ निपुण समृद्ध सक्षम सर्वश्रेष्ठ हैं। तुझे असमर्थ कहने वाला सिर्फ एक ही शख्स हैं, वो गुरु हैं, जिसने दीक्षा देकर शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क से भी रहित कर अंधभक्त बना दिया है, सोचने समझने से वंचित कर मंद बुद्धि कर दिया है, विवेकी नहीं मूर्खों की पंक्ति में खड्डा कर दिया है। कट्टर तो तू पूरा है कि मरने मिटने को हर पल तैयार रहता है, पर खुद को समझ इतने लंबे समय से अपने लक्ष्य से कितना दूर है। जिस कारण दीक्षा ली थी, दूसरों के सुख से दुखी होने वाले, खुद के अनमोल सांस समय की कदर कर दो यार, कभी भी गलती से भी नहीं आता। बिता सांस और समय, यही तेरी अनमोल निजी पूंजी थी।
जिसे हमेशा दूसरों के लिए नष्ट करता रहा, तभी तो भटकता रहा। आज भी तू वो सभी कर रहा है जो सिर्फ स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होकर, यथार्थ में हूं जीवित ही, हमेशा खुद को समझकर, खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद खुद के इल्वा दूसरा कुछ होने का भ्रम वहम खत्म हो जाता है। जब खुद का प्रतिबिंब ही अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का एकमात्र कारण है, तो वो खुद का स्थायी अक्ष क्या होगा? मैं हमेशा उसी में रहता हूं, खुद को समझे बगैर, सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही प्रयास, यत्न, व्यवसाय, धंधे के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब खुद को ही नहीं समझा तो दूसरों को क्या समझा सकता है? सिर्फ हित साध रहा है और कुछ नहीं। मेरे सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान, ध्यान, विज्ञान सिर्फ अज्ञान ही है। खुद को समझने के लिए क्योंकि कृत सोच, विचार, संकल्प, विकल्प, चिंतन, मनन की भी जरूरत ही नहीं। तू खुद ही समर्थ, निपुण, समृद्ध, सक्षम, सर्वश्रेष्ठ है। तुझे असमर्थ कहने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो गुरु हैं, जिसने दीक्षा देकर शब्द प्रमाण में बंद कर, तर्क से भी रहित कर अंधभक्त बना दिया है, सोचने समझने से वंचित कर मंद बुद्धि कर दिया है, विवेकी नहीं मूर्खों की पंक्ति में खड्डा कर दिया है। कट्टर तो तू पूरा है कि मरने मिटने को हर पल तैयार रहता है, पर खुद को समझ इतने लंबे समय से अपने लक्ष्य से कितना दूर है, जिस कारण दीक्षा ली थी। दूसरों के सुख से दुखी होने वाले खुद के अनमोल सांस, समय की कदर कर, दोबार कभी भी गलती से भी नहीं आता। बिता सांस और समय यही तेरी अनमोल निजी पूंजी थी, जिसे हमेशा दूसरों के लिए नष्ट करता रहा, तभी तो भटकता रहा। आज भी तू वो सभी कर रहा है जो हर युग जन्म में किया है। अगर वो सब करने से कुछ हुआ होता तो फिर से तू उन मूर्ख अंधभक्तों की पंक्ति में खड्डीढ़ा नहीं होता। तूने तो गुरु सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया होगा, इसलिए खुद के सांस, समय, अनमोल निजी धरोहर पूंजी को गुरु के भरोसे छोड़ डेट दिया है, क्योंकि तू दीक्षा के शब्द प्रमाण में बंध चुका है, जो मरते दम तक तोड़ ही नहीं सकता। डर, भय, खौफ ही इतना अधिक डाला गया है। गुरु द्वारा अगर गुरु का शब्द कटा तो मरने के बाद नरक भी नहीं मिलेगा। इतने अधिक छल, कपट, धौंक, ढोंग, पखंड हैं कि तन मन धन लेने को प्रत्यक्ष और बदले में मुक्ति देने के लिए प्रत्यक्ष नहीं, मरने के बाद का सिर्फ आश्वासन, चक्रव्यूह, धोखा। नहीं तो क्या है? जीवित क्यों नहीं? गुरु तो हर जन्म के साथ ही मिलता है, कोई नई बात है ही नहीं। गुरु का अपना जीवन व्यापन का धंधा है, तो सिर्फ उसके धंधे का एक हिस्सा है। योगदान देने के लिए उसका अपना हित है। साधने को प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग तेरे लिए कुछ कर पाए, कहां उसके पास एक पल भी है। तेरे लिए इतना ही काफी है कि मुस्कराकर दूर से ही दीदार हो जाता है। उससे नहीं तो खुद से ही जरा पूछ कर देख कि जिस लक्ष्य के लिए दीक्षा ली थी, उस तथ्य से तू कितना करीब या दूर है। सांसों की अनमोल पूंजी तेरी नष्ट हो रही है, गुरु की नहीं। गुरु तो भिखारी वृत्ति का था, उसको सिर्फ मूर्ख बनाने से आप लोगों ने साम्राज्य खद्दाकर प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग में उलझा दिया। इतना बद्धा काम देखे या आप जैसे मूर्खों को, ऐसे आप करोड़ों युगों जन्मों में कई बार लुटे हो, हुआ कभी भी कुछ नहीं, तभी तो दोबारा फिर से उसी पंक्ति में खड्डे हुए हो। गुरु तो चाहता है सारी सृष्टि ही उसकी मुरीद बनकर धंधे का हिस्सा बन जाए, उसका लक्ष्य ही यही, इसी पे तो काम कर रहा है। अगर तेरे सांस तेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो कोई तो तुझे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि तू बहुत जल्दी उपलब्ध होता है। हर जन्म के साथ ही तू दूसरों के हित साधने के लिए गधा बन जाता है। अंधभक्त है। दूसरा तो किसी पे एक पल में यकीन कर लेता है, पर खुद पे 100 वर्ष में एक बार भी नहीं हुआ। अब सिर्फ खुद पर यकीन कर देख। मैं तुझे बहुत करीब से बहुत खूब जानता समझता हूं। तू खुद ही सक्षम, निपुण, सर्वश्रेष्ठ है। खुद को समझकर खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू हो सकता है। सिर्फ एक पल में जीवित ही मुझ पर यकीन कर। तुझे कभी भी किसी भी काल युग में कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तेरा कभी भी कुछ गुम ही नहीं हुआ था। सिर्फ खुद को समझना ही तो था। तू समर्थ था। खुद को समझकर खुद के स्वरूप से रूबरू होने को निर्मल होकर विवेक से चिंतन करके एक पल विचार करके देख, तेरे लिए गुरु जरूरी हैं या तेरे सांस एक बार गलत निर्णय लेने से दोबारा 84 में जा सकता है। पिछले स्थायी अक्ष स्वरूप से रूबरू होकर यथार्थ में हूं जीवित ही, हमेशा खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद खुद के इल्वा दूसरा कुछ होने का भ्रम वहम खत्म हो जाता है।
जब खुद का प्रतिबिंब ही अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का एकमात्र कारण है, तो वो खुद का स्थायी अक्ष क्या होगा? मैं हमेशा उसी में रहता हूं, खुद को समझे बगैर, सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही प्रयास, यत्न, व्यवसाय, धंधे के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब खुद को ही नहीं समझा तो दूसरों को क्या समझा सकता है? सिर्फ हित साध रहा है और कुछ नहीं। मेरे सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान, ध्यान, विज्ञान सिर्फ